में कोरोना से हजारों मौतें रोज हो रही हैं, 5,000 लोग मारे जा रहे हैं रोज। ये ब्रिटिश वेबसाइट का दावा है। हालांकि चाइना जाहिर है इसको मान नहीं रहा है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आप मिल लीजिए। पहले डॉक्टर श्याम अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल से। पिछली वेव में लगातार आपके साथ जुड़कर आपको बताने का और ये बताने का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं वो काम करते रहे। उन्हीं के बिल्कुल बगल में आपको नजर आ रहे हैं डॉक्टर अंशुमान, जो कि धर्मशिला हॉस्पिटल से हमको ज्वाइन कर रहे हैं और उन्होंने भी लगातार पिछले साल आपकी इसी तरीके से मदद की। प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय एम्स से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं हम। कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं वो। और लखविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, खासतौर से कोविड के मामले में आपको वो जानकारी देंगे। सबसे पहले तो लखविंदर जी आप ही से जान लेता हूं मैं, ये जो सामने चाइना ने केसेस रखे हैं वर्ल्ड ओवर, एक दिन में सामने आने वाले जो केसेस थे वो जनवरी में 2022 में 40 लाख केसेस एक दिन में सामने आए थे। 3 करोड़ से ज्यादा केसेस एक दिन में चाइना ने रजिस्टर किए और उसके बाद एक भी मौत चाइना में कोविड से हुई दिखाई नहीं दे रही है। 2 दिनों तक सब्सिक्वेंटली रजिस्टर नील है। ये क्या है सर? Thank you for having me. Obviously, this is a politics. This is politics in medicine, and this is going to be very dangerous for the whole world. जैसे आपने पहले कहा था अपने भाषण में, ये बहुत खतरनाक चीज है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी ना मरे, जब इतने लोग मर रहे हैं जापान में, कोरिया में, सब जगह, तो कैसे हो सकता है जी? तो जो चाइना जो है अपने कमजोरी को छिपाने के लिए अपने फिगर को छिपा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये छिपाया जा रहा है अगर तो ये पूरी दुनिया के लिए एम्पेरिकल स्टडीज को बहुत अहम माना जाता है, खासतौर से अगर पूरी दुनिया में आपको कोई एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है एक वायरस के खिलाफ। मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर अग्रवाल कि इससे कितना फर्क पड़ेगा अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाया जाना, या फर्क नहीं पड़ता? हर एक देश ने अपने अपने हिसाब से चीजें इवैल्यूएट और इवॉल्व कर ली। दिनेश जी, सही आंकड़ों का पता लगाना कि कितने उनके देश में, कौन से शहर में, कौन से प्रांत में, कौन से विलेज में केसेस हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही स्ट्रैटेजी बनेगी। और दूसरी जो बात ये है कि उसमें डेथ्स कितनी हो रही हैं, जब तक कि उसकी घातक नेचर का, बीमारी का नहीं पता लगेगा, तो कैसे जैसे इंडिया से और चाइना के बीच में जो आवाजाही चालू है, चाहे वो एरोप्लेन्स चल रहे हैं, चाहे वो लोग आ रहे हैं और सामान भी आ रहा है, उसके ऊपर भी वायरस आती है। तो ये जब तक कि सही आंकड़े चाइना वाले नहीं बताएंगे, तो कोई भी देश, चाहे भारत है, चाहे रशिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल इम्पैक्ट होगी। और जैसे हम समझते हैं कि द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रू ऑल दीज एरोप्लेन्स एंड ऑल दैट, जब तक कि सही आंकड़े नहीं होंगे हम अपनी स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाएंगे। और जैसे मैं एक बात और जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, ये चाइना जिस तरीके से ये एक हमेशा से सस्पेंस वाली कंट्री रहा है, इसकी पॉलिसी सस्पेंस वाली रही है, दुनिया को पता नहीं चला कि ये प्लान का क्या कर रहा है, और ये भी जो है उसके लैब से लीक हुआ एक वायरस है। मैं ये जानना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपसे कि ये क्या आने वाले दिनों में कुछ एक ऐसी चीजें और इनके लैबों में तैयार हो रही होंगी, या कम से कम अब इबरत लेकर, नसीहत लेकर इसको अब वो रोक देंगे और अब फर्दर कम से कम दुनिया में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके खुद के ऊपर इतना भारी पड़ा है ये सब? देखिए, आप हम सब जानते हैं कि वुहान से ये वायरस की शुरू हुई थी, तो उनकी लैब के अंदर ही दावा किया जा रहा है, जहां पे कि गेन ऑफ फंक्शन पे वो रिसर्च कर रहे हैं अभी भी जी। और अभी भी अगर वो चीज जारी है और उसमें म्यूटेशंस हो जाएं, और जो वैक्सीनेशंस हम लोगों ने सारी दुनिया में कराई हैं, उसके अंदर अगर गेन ऑफ फंक्शन की वजह से ऐसा वायरस फिर लीक हो जाए, तो वो तो दुनिया के लिए तबाही की बात हो जाएगी। ये दुनिया के लिए तबाही की बात है, लेकिन इससे सीसीपी के कई इंपॉर्टेंट लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि यहां तक कि शी जिनपिंग के कई बहुत करीबी और बहुत विश्वस्त लोग भी इसमें मारे गए हैं, लेकिन ना तो वो सामने रखा जा रहा है, ना दुनिया को बताया जा रहा है, और मुझको लगता नहीं कि इससे कोई कोर्स करेक्शन होगा। डॉक्टर अंशुमान जी, दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, चाइना ऐसा कंट्री है जो भूखमरी के समय, याद होगा आपको, कह दिया था कि जिसको आधे पेट खाना मिलता आधे को मार दो ताकि बाकी को पूरे पेट खाना मिले। जिसको एनीमिया मतलब खून की कमी होती थी, और रूज लगा के, जिससे फैशन आया औरतों में, दाल को लाल करते थे, एनेमिक दिखेगा तो उसको मार दिया जाएगा। ऐसे कंट्री पे ये भरोसा नहीं कर सकते हैं कि एक बार सबक लेके सीख जाए। दूसरी बात, बायो वॉर, जो जैविक लड़ाई है, इस पे चाइना पूरी तरह बिलीव करता है, जिसमें वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है,
प्लेग जैसी चीजें और जितनी वायरल बीमारियों जैसी चीजें, चाइना इसमें नहीं बाज आएगा। दूसरी बात, सोचिए कि चाइना से जब बातें लीक नहीं होती है, निकलती नहीं है, मेडिकल लिटरेचर में नहीं छपती है, और आज जितने वीडियो निकल रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है। तो मतलब सोचिए, ओवर स्पिलिंग सिचुएशन है चाइना की, और ये मानेगा नहीं, आगे भी ऐसा करता रहेगा, लेकिन मेडिकल रिसर्च में कभी हेल्प नहीं करता है, न करेगा आगे भी। चाइना में BF7 हुआ, लक्षण नहीं बताए। अमेरिका ने अभी XBB के लक्षण बताना चालू कर दिए कि अब नॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही है। हिंदुस्तान बताता है, यूरोप बताता है, लेकिन चाइना में क्या मुसीबत है मुझे नहीं समझ में आता। अगर चाइना ये जानकारियां छिपाता है सर, तो वर्ल्ड ओवर इसके खिलाफ एक फूल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाने में आपको लगता है कि कहीं कोई फ्लॉ रह जाएगा, या चाइना मदद करे ना करे वो स्ट्रेटेजी बन जाएगी और कम से कम बाकी की दुनिया चाइना का ये छिपाव और दुराव नहीं भुगतेगी? ये भी मैं आप लोगों से समझूंगा, लेकिन पहले एक अहम खबर बता दूं। चीन में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी मचा कोरोना से कोहराम। कई चीनी कंपनियों में आधे से ज्यादा कर्मचारी छुट्टी पर, सिक लीव लेकर घरों में इलाज करा रहे हैं हजारों लोग। कई दफ्तरों में सिर्फ 5% कर्मचारी ऑफिस आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो इसका मतलब भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया का, ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है हिंदुस्तान को, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री यहां की बहुत मजबूत है, और मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है चाइना को। और अगर इतने सारे लोग वहां बीमारी की वजह से प्रभावित हैं, संक्रमण की वजह से प्रभावित हैं, इतनी मौतें रोज हो रही हैं और इतनी दहशत है इसकी वजह से, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग पर इसका कितना असर पड़ेगा। और वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी का अगर यह हाल है, तो वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी जो पहले ही स्टंबल कर रही है, उसका और आगे क्या होने वाला है, इकोनॉमी आगे किधर जाने वाली है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की इकोनॉमी अगर लड़खड़ाएगी, और वॉर से पहले ही दुनिया त्राहिमाम है, और अब अगर इसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी लड़खड़ाएगी और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट अब नजर आएगा बाकी की इकोनॉमीज पर, तो आप अंदाजा लगा लें ये डोमिनोज इफेक्ट कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चपेट में लेने वाला है। अगली अहम खबर आपके सामने रखता हूं। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना से हाहाकार, अस्पताल फुल होने से सड़क पर मरीजों का इलाज। सड़क के किनारे मरीजों को दिया जा रहा है ग्लूकोज। सड़क पर अंतिम संस्कार आपने देख लिया, सड़क पर इलाज भी देख लीजिए। ये देख लीजिए, यहां पर ये ग्लूकोज चढ़ा हुआ है, उनको दवाइयां दी जा रही हैं, उनको सलाइन लगाया गया है, उसी में दवाइयां लगाई गई हैं और यूं इलाज चल रहा है। कुर्सियों में बिठाकर सड़क किनारे इलाज, सड़क किनारे अग्नि संस्कार। ये दोनों ही तस्वीरें आप यहां देख लीजिए। ये है चाइना, वो चाइना जिसने जीरो कोविड इंप्लीमेंट करने के लिए दिन रात एक कर दिया, उसने अपने यहां पर नागरिकों को किस हाल में छोड़ा हुआ है वो जरा देख लीजिए। ये दोनों तस्वीरें देखिए, अंतिम संस्कार सड़क पर, इलाज सड़क पर अपने हाल पर छोड़ दिया गया है लोगों को। ये है चाइना। और अब अगली अहम खबर देखिए, चीन के दावों की पोल खोलने वाली एक और रिपोर्ट देखिए। बीजिंग में कोरोना से हालात आउट ऑफ कंट्रोल। बीजिंग में अस्पतालों में आ रहे ज्यादातर केस क्रिटिकल। इमरजेंसी वार्ड में गंभीर मरीजों की लंबी लाइन। इमरजेंसी वार्ड, गंभीर मरीज, लंबी लाइन है। ये देखिए जरा, यहां अस्पतालों के क्या हाल हैं वो तो बात की बात हो गई, सड़कों का हमने आपको दिखाई दिया है। ये देख लीजिए जरा, यूं लोगों का वहां इलाज हो रहा है, घबराए हुए लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं, अंदर बेड नहीं है। इमरजेंसी में जो हाल है वो ये देखिए आपके सामने, लोगों के टेस्ट यहां पर चल रहे हैं। ये लंबी कतार लगी हुई है उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को लक्षणों से ग्रसित पाया है, तो बीमारी का पता लगाने के लिए अस्पतालों में पहुंचे हुए हैं। अब बहुत जल्दी से ये इंफॉर्मेशन आपके सामने इस बिग वॉल में। तूफान, ये जो तूफान चाइना में आया हुआ है, ये कितना ज्यादा जद में लेने वाला है बाकी की दुनिया को, ये तस्वीरें और ये जो एनालिसिस यहां आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा आपको लगेगा। चीन का पोल खोल वीडियो जरा यहां देख लीजिए। ये है पहले सड़क पर लोगों को ग्लूकोज लगाया जा रहा है। अब ये न सिर्फ इस बारे में बताता है आपको कि वहां तमाम तरह की तरक्की कर लेने के बाद, वहां इकोनॉमिकली अपने आप को नंबर 2 बना लेने के बाद, वहां जिस तरीके की गैर संवेदनशील सरकार है और जिस तरह वहां ऑटोक्रेसी रूल कर रही है, वहां के लोगों के लिए जीवन के मायने क्या हैं और एक जिंदगी का प्रीमियम, एक जिंदगी की कीमत वहां की सरकार के लिए क्या है, वहां के सिस्टम के लिए क्या है, ये देख लीजिए जरा। सड़क पर मरीजों का इलाज चल रहा है। ये सड़क है, ये देखिए कारें खड़ी हुई हैं किनारे और ये लोग हैं, ये कुर्सियों पर बिठाए गए हैं, उनके बगल में स्टैंड खड़ा कर दिया गया, स्टैंड में बोतल लटका दी गई है, बोतल से दवाइयां
और उनको ग्लूकोज और जो इंट्रावेनस उनको दवाइयां देने की आवश्यकता। शायद यहाँ पता नहीं कितने लोग ध्यान भी दे पा रहे होंगे। हो सकता है यहाँ एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट चल रहा हो, एक जगह एक जैसा ट्रीटमेंट कोई वार्ड बॉय या करके चला जाता हो। वो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स और नर्सेस के बीमार होने की रिपोर्टें आ रही हैं वहां से। ये सड़क पर मरीजों का इलाज, बीजिंग का वीडियो है ये, और यहां देखिए सड़क पर यूं लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। बीजिंग के अस्पतालों में 60% जो केसेस पहुंच रहे हैं वो क्रिटिकल हैं। ये भी हम अपने डॉक्टर से समझेंगे 60% क्रिटिकल केसेस के मतलब क्या है। रोजाना 500 से 600 गंभीर केसेस अस्पताल पहुंच रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड 3 हफ्ते से फुल चल रहे हैं और ये वहां की वेबसाइट के हिसाब से, चाइना की वेबसाइट के हिसाब से मिली हुई खबर है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर अग्रवाल, ये ओमिक्रॉन को बताया जा रहा था कि डेल्टा अभी तक जो देखा गया सबसे खतरनाक वेरिएंट जो देखा गया वो डेल्टा देखा गया। ये ओमिक्रॉन क्या बता रहा है? 500 से 600 रोज गंभीर केसेस, 60% क्रिटिकल केसेस हॉस्पिटल में। देखिए, आप जो चीजें बता रहे हैं वो बहुत ही भयावह हैं और हमें इंडिया में उनका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वेरिएंट हैं, और जैसे डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि XBB वेरिएंट भी अमेरिका में लगभग 15% हो गया है। तो मेरा ये सोचना है कि जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 2% लोगों का टेस्ट करेंगे, जिससे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे रैंडम टेस्टिंग में। लेकिन जिस तरह से ये फैल रहा है, तो क्यों नहीं 10% लोगों का नेजोफेरेंजियल या टेस्ट किया जाए, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। True. ताकि इसकी आप देखें, पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष फैलने में लगभग 1 से 2 महीने लगते हैं। आपके पास 1 या 1.5 महीने का लीड टाइम है। अभी आप उसको फॉलो कर रहे हैं। सर, ये केवल इसके साथ ये जो बता रहे हैं आप, अमेरिका में जो बाइडेन की आलोचना की है डॉक्टर पीटर होतेज ने, उन्होंने ये कहा है, और उनको उनके जो वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी के लिए किए गए कामों के लिए नोबेल तक मिला हुआ है। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने पागलों की तरह पहले ये घोषणा कर दी कि द कोविड इज नाउ गॉन। अभी कोविड है और बहुत बड़े खतरे के तौर पर सामने है। इसका मतलब क्या हमारे लिए भी ये संदेश है, वो केवल अमेरिका में जो बाइडेन को बता रहे हैं? डॉक्टर अंशुमान जी, बिल्कुल सही जानकारी आपने दी। कोविड के कारण अमेरिकन गवर्नमेंट पे ट्रंप जब थे तब भी काफी प्रेशर था पब्लिक का कि मास्क फ्री करो कंट्री को। ट्रंप ने नहीं किया। ट्रंप का मिक्स रिएक्शन होता था हर चीज। जो बाइडेन डेमोक्रेसी दिखाने के चक्कर में उन्होंने इसको मास्क फ्री, कोविड फ्री अपनी वजह से डिक्लेयर कर दिया। देखिए, स्पेनिश फ्लू 1918 में आया, आज तक कॉमन फ्लू के नाम से चल रहा है। कोरोना वायरस अगर आया है तो आपके सोसाइटी में रहेगा, समाज में रहेगा, बार बार इन्फेक्ट करेगा। हमें तब तक एहतियात तो रखना है जब तक कि कॉमन फ्लू बन के ना रह जाए। ये जल्दबाजी उन्होंने की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर पीटर का कहना बिल्कुल सच है। डॉक्टर साहब, आपका, अंशुमान साहब और आपका डॉक्टर अग्रवाल, बहुत धन्यवाद। उम्मीद ये करता हूं कि आपने जो बातें कही हैं, क्योंकि आप इस फील्ड के जानकार हैं, पॉलिसी मेकर्स भी सुन रहे होंगे और उसको बहुत जल्द इंप्लीमेंट कराएंगे और समझेंगे कि मसले की गंभीरता क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। लखविंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं, लखविंदर सिंह सियोल से हमारे